साइबर सुरक्षा एवं साइबर स्वच्छता को लेकर शासकीय मान कुंवर बाई महिला महाविद्यालय में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि विशेषज्ञों द्वारा छात्राओं को साइबर सुरक्षा एवं साइबर स्वच्छता विषय पर जानकारी दी गई। इस मौके पर कॉलेज की प्राचार्य श्रीमती स्मृति शुक्ला एवं भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीएन त्रिपाठी की उल्लेखनीय भूमिका रही। विशेषज्ञों ने छात्राओं को जानकारी दी और उन्हें ये समझाया कि किस तरीके से वो साइबर सुरक्षा के तहत अपने आप को सेफ रख सकते हैं। यस मैम। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग से एक आदेश आया था, उसमें हमको 20,000 रुपए की राशि प्रदान की गई कि हम साइबर क्राइम पर कार्यशाला। तो महाविद्यालय के आंतरिक आश्वस्ति गुणवत्ता प्रकोष्ठ के द्वारा साइबर अपराध पर साइबर क्राइम पर एक वर्कशॉप 3 नवंबर को आयोजित की गई। डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी, डॉक्टर उषा कैली मैडम और IQAC सेल के सभी सदस्यों ने इसको सफल बनाने में, इसके संचालन में सहयोग दिया। इसमें इसका उद्देश्य जो था वही था साइबर क्राइम किस तरह से हो रहे हैं और उनसे हम किस तरह से बच सकते हैं। हमारी छात्राएं खासतौर से, क्योंकि महिला महाविद्यालय है, तो छात्राएं किस तरह से सुरक्षित रहें, ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। तो हमने वर्कशॉप की, इसमें जो साइबर सेल है जिले की, उससे 3 हमारे यहाँ विशेषज्ञ आए थे, जिसमें मैडम अर्चना सिंह चौहान थी, हरिओम शुक्ला जी, दिलीप जी और ज्ञान गंगा कॉलेज से आशीष मिश्रा जी। प्रोफेसर आशीष मिश्रा जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया और बहुत व्यवहारिक रूप से बताया, जैसे मुझे ही बताया कि मैडम आपके फोन को किस तरह से हैक किया जा सकता है, कि आपको पता है कि आपका जो आधार कार्ड है उससे कितनी सिम जो है वो इशू की जा चुकी है, इस सब की जानकारी आपको कैसे मिलेगी। तो उन्होंने वो चीजें हमें बताई कि किस तरह हम अपने फोन को सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे लॉक कर सकते हैं। छात्राओं को बताया कि कैसे आपका जो डेटा है वो लीक हो जाता है और क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी या अनजानी जो कोई भी आपको मेल में भेजा जाता है, या कोई भी आजकल जो है अपराध के तरीके ने बदल दिए हैं, क्योंकि अपराधी जैसे जैसे हम जागरूक होते हैं तो वो नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि कैसे किसी कंप्यूटर को हैक कर लिया जाता है, फिशिंग क्या होती है, साइबर बुलिंग क्या है, आर्थिक धोखाधड़ी किस तरह से हो जाती है, ऑनलाइन धोखाधड़ी। क्या आपको लग रहा है कि कोई आपका पीछा कर रहा है लगातार, जिसको हम साइबर स्टॉकिंग कहते हैं, डेटा चोरी कैसे हो सकता है। तो इन सब बातों से बच्चे बहुत जागरूक हुए और उन्हें लगा कि सबसे बड़ी बात ये समझ में आई कि किसी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि कुछ इस तरह की घटना हो जाती है, कई बार बच्चों को ब्लैकमेल किया जाता है, तो वो बिल्कुल घबराए ना, कैसे वो उचित सहायता लें। साइबर जो सेल है, साइबर पुलिस है, वो किस तरह से आपकी मदद कर सकती है। क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि आपसे कोई रैंसम मांग रहा है, फिरौती मांग रहा है, ऐसा कोई अटैक हुआ है तो आप उससे किस तरह से बच सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही एक उपयोगी कार्यशाला थी, जिससे हमारे महाविद्यालय की छात्राएं लाभान्वित हुई हैं और भविष्य में भी हम चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम छात्राओं की सुरक्षा के लिए हम करते रहें, जिससे वो जागरूक हो। बहुत सारे अनुभव भी इसमें शेयर किए लोगों ने कि हमारे साथ क्या हुआ। एक तरह से ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं था, छात्राएं भी बात कर रही थी, अपने अनुभव साझा कर रही थी। उन्हें यदि लग रहा है कि मदद लेनी है तो किस तरह से मदद ली जा सकती, तो वो फोन नंबर भी उनको दिए गए और बताया गया कि किस तरह से आप अपनी सुरक्षा कर सकते। थैंक यू वेरी मच। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत हमारे महाविद्यालय में 3 नवंबर को एक कार्यशाला रखी गई थी। इस कार्यशाला के जो रिसोर्स पर्सन थे, मध्य प्रदेश राज्य साइबर क्राइम से 3 लोग आए थे। एक मैडम अर्चना सिंह ठाकुर, नीलम द्विवेदी
और श्री हरिओम शुक्ला जी थे, तथा आईटी सेक्टर से डॉक्टर आशीष मिश्रा जी थे ज्ञानगंगा कॉलेज से। इस प्रकार से सत्रों का संचालन हुआ और इसका उद्देश्य था विद्यार्थियों में, शिक्षकों में और लोगों में इस समय जो साइबर क्राइम बहुत अधिक बढ़ गया है उसके प्रति जागरूकता लाना। यूजीसी द्वारा साइबर जागृति भारत करके एक अभियान चलाया जा रहा है जो विभिन्न संस्थानों में, खासकर उच्च शिक्षा के संस्थानों में, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और जो इस प्रकार के संस्थान हैं उसमें वहां पर कार्य करने वाले लोग, वहां पर अध्ययन करने वाले लोग, अध्यापन करने वाले लोग के प्रति जागरूकता लाना, क्योंकि विभिन्न माध्यम से ठगी करने वाले, साइबर क्राइम करने वाले नए नए तरीके खोज लेते हैं और उसके माध्यम से लोगों का बहुत अधिक आर्थिक नुकसान हो जाता है। इस उद्देश्य को लेकर एक आयोजन किया गया था। इसका शीर्षक हमारे यहाँ हम लोग रखे थे साइबर सुरक्षा और स्वच्छता। इस पर लेकर व्याख्यान हुआ जिसमें विद्यार्थी, प्राध्यापक सभी उपस्थित थे और बहुत सारी ऐसी जानकारियां हम लोगों को मिली साइबर फ्रॉड से संबंधित और साइबर क्राइम से संबंधित। तो जो राज्य मध्य प्रदेश साइबर क्राइम पुलिस से 2 मैडम और एक हरिओम जी आए थे, उन्होंने बताया कि आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं, कब कर सकते हैं। इसी प्रकार से आशीष मिश्रा जी साइबर फ्रॉड के विषय में बहुत सारी बातें बताई। खासकर मोबाइल हम लोग ऑपरेट करते हैं लेकिन बहुत सारी जानकारियां हमको नहीं होती है और उस धोखे में हमारे साथ फ्रॉड करने वाले फ्रॉड कर लेते हैं। तो ये कार्यशाला रखी गई थी जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और काफी सफल कार्यशाला रही। और हम लोग प्लान किए हैं कि इसके लिए और अधिक कार्यशाला के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से दोबारा आयोजन करके, क्योंकि अभी परीक्षा चल रही है आंतरिक मूल्यांकन की, इस कारण से विद्यार्थी कम उपस्थित हो पाए थे। तो प्रयास ये होगा कि महाविद्यालय में जितने विद्यार्थी हैं वो सब इसके प्रति जागरूक हो, पूरे शिक्षक हों और वो फिर अपने परिवार और समाज को जागरूक करें जिससे लोग इस साइबर क्राइम और फ्रॉड से बच सके। ठीक है सर, अपना शुभ नाम बताइए। डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी, विभागाध्यक्ष भूगोल, शासकीय मान कुंवर बाई महिला महाविद्यालय जबलपुर।